नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे एलएसी पर चीन के साथ बढ़ते तनाव की। दरअसल मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बातचीत के बाद भी चीन की चालबाजी कम नहीं हुई है। 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा, चीन लद्दाख में बढ़ रहे तनाव को कम करे। राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से 2 टूक कहा कि वो अपनी सेनाएं पीछे हटाएं। सूत्रों की माने तो इस बैठक के दौरान राजनाथ सिंह का लहजा काफी सख्त था। हालांकि बैठक खत्म होते ही चीन की सीनाजोरी भी सामने आ गई। चीन ने एलएसी पर तनाव के लिए उल्टे भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इस बीच पूरे मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सरकार से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कहा, चीन सीमा पर हालात 1962 से भी खराब हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हालात पर चिंता जताते हुए मदद की पेशकश की है। राष्ट्र की बात में इसीलिए आज का सवाल, ट्रंप को भय है, एलएसी पर तनाव है, कहीं युद्ध के बादल तो नहीं मंडरा रहे, और क्या एलएसी पर 1962 से भी बुरे हालात हैं? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे आज कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने आज के हालात की तुलना 1962 से की। फॉरेन सेक्रेटरी का बयान क्या आ रहा है? वो कह रहा है कि 62 से ज्यादा स्थिति खराब 1962 से आ गई। भारत चीन सीमा पे भारी तनाव है। तो एक तरफ फॉरेन से विदेश सचिव का स्टेटमेंट आ रहा है, एक तरफ राजनाथ सिंह जी जो है चीन के रक्षा मंत्री से बात करते हैं और कहते हैं हम समस्या का हल निकाल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वस्तुस्थिति क्या है। सरकार को बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहिए। उस दिन भी हमने यही मांग रखी थी कि हमारी किन किन जगहों पर चीनी सेनाएं घुसी हैं, उसका सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। We're talking about China and India. It's been very nasty. It's been a very nasty situation, and we stand ready to help with respect to China and India. If we can do anything, we would love to get involved and help. And we are talking to both countries about that. राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जुड़ गए हैं, कांग्रेस से आलोक शर्मा आ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा आ गए हैं और अशोक सज्जनहार रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं के सिन्हा आपसे शुरू करूंगा। अभी बीजेपी और कांग्रेस के पैनलिस्ट मेरे साथ ठीक से जुड़े नहीं हैं। के सिन्हा, जरा मुझे बताइए, क्या वाकई एलएसी पर हालात 1962 से भी खराब हो गए हैं क्या, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है या सवाल पूछ रही है? देखिए मानक जी, कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है, जो स्थिति है वो यदि आप कहेंगे तो हाँ, उससे भी ज्यादा। और ये किसको, यदि कोई अंधा भी है, थोड़ा भी सामरिक ज्ञान है तो उसको पता होगा। देखिए ये परिस्थिति हमारे अब्सोल्युटली अनुकूल है। 1962 में प्रतिकूल था, अनुकूल है। ऐसा मौका भर भारत को नहीं मिलेगा और बहुत गंभीर, बहुत चिंता का विषय है। और ये आप ये नहीं सोचें, ये पूरे के पूरा इसकी परिप्रेक्ष्य आप जब देखते हैं कि पूरा विश्व इसके ऊपर लगा है, तो वो उसको आप चाइना का एक नहीं, कोई सही कह रहे हैं आप, कोई तो बात होगी ना के सिन्हा, कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं हैं, अगर हमसे मदद की उम्मीद की जाएगी हम मदद करने को तैयार हैं। तो क्या ऐसे में हमें यूएस का इंटरवेंशन, मीडिएशन या फिर हेल्प ये लेनी चाहिए क्या? देखिए ये जो बातें होती हैं सामने परोक्ष में, उसको छोड़ दीजिए। पर्दे के पीछे और सामरिक दृष्टि से क्या बात चल रही है, स्ट्रेटेजिक क्या इश्यूज हैं, आपको पता होना चाहिए। ताइवान ने एक फाइटर जेट को गिरा दिया, वहां पर आपके पूरे के पूरा साउथ चाइना सी में हमारे भी बेड़े वहां लगे हुए हैं। तो ये आप कहेंगे कि ये कोई स्थिति बहुत सीधी है, या आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें। और ये देखिए, वो उसके पहली बार B-2 बॉम्बर्स डिगो गार्सिया में आए हुए हैं, ऐसे ही नहीं आए। और देखिए ये चीजें हम डिबेट कर सकते हैं। सरकारें अब ये सारी बातचीत इसीलिए हो रही है ना अशोक सज्जनार जी, बातचीत इसलिए हो रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के डिफेंस मिनिस्टर से 2 घंटा 20 मिनट बातचीत करने के बाद आए। वहां जाहिर है हमने अपनी बात कह दी, लेकिन उसके बाद चाइना का स्टेटमेंट आ गया कि सारी जिम्मेदारी भारत की है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आ गया। कांग्रेस कह रही है 1962 से हालात खराब हैं। इसका मतलब संकेत सारे यही मिल रहे हैं। अशोक सज्जनार जी आप बताइएगा, आप तो डिप्लोमेसी समझते हैं, डिप्लोमेसी भी चल रही है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि हालात कैसे हैं।
मानक, मैं तो ये कहूंगा, देखिए ये चीन ने पहली मर्तबा नहीं कहा है जो ये सब गलती भारत की है। उनके यहाँ पर जो एम्बेसडर हैं वो कह चुके हैं, जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बातचीत हुई थी 5 जुलाई को अपने काउंटर पार्ट से, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव से, तो उन्होंने कहा था ये भारत ने अंदर अपना LAC को क्रॉस किया है। अभी भी कुछ दिन पहले वो यही बताते रहे हैं जो भारत ने क्रॉस किया है, तो ये नई बात नहीं है। परंतु हमने उनको बता दिया है जो वो आए हैं फिंगर 8 से लेकर 4 तक, जहां वो पहले आते नहीं थे, और उन्होंने यहां पर भारत के उसमें एरिया में इंट्रूड किया है, उनको वापस जाना पड़ेगा। जहां तक आप बात कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये देखिए उन्होंने भी पहली बार ये नहीं किया है। उनका जो सजेशन है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी 3 मरतबा कहा था, जो मैं नहीं अशोक जी, एक सेकंड अशोक जी, मुझे पता है आप डिप्लोमेसी के ज्यादा जानकार हैं, लेकिन हमें तो इतना समझ में आता है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में अगर अमेरिका कहता है कि मुझे मीडिएशन करना है, हम ये कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हम निपट लेंगे अपने आप पाकिस्तान से। लेकिन इंडिया चाइना के मसले में अगर डोनाल्ड ट्रंप बीच में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, तो इंडिया को तो सूट करता है ना, क्योंकि इस बार इंडिया चुप है। अमेरिका के ऑफर पर इंडिया कुछ नहीं बोलता, चाइना बोलता है बार बार कि यूएस माइंड योर ओन बिजनेस, इंडिया और चाइना अपने आप निपट लेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं बोलते उस पर। देखिए मानक जी, पिछली बारी भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था और भारत ने भी बहुत ठीक तरीके से उनको कह दिया, जो हमको नहीं चाहिए, अमेरिका की मीडिएशन इसमें नहीं चाहिए। अभी भी यही कहा जाएगा। देखिए वो अपना जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ही इज ट्राइंग टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। उनके 2 महीने बाद वहां पर इलेक्शन होने वाला है। वो अपनी जनता को बताना चाहते हैं जो भाई कोई उनको फॉरेन पॉलिसी सक्सेस मिला है। हमको उनके यहां पर आने की जरूरत नहीं है। हमको अगर उनकी जरूरत है तो प्रेशर चाइना के ऊपर ग्लोबली कैसे बिल्ड किया जाए, जी, न केवल हमारे एरिया में परंतु साउथ चाइना सी में, वहां पर है, हम साथ काम कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। आलोक शर्मा, आलोक जी, आपको क्यों लगता है कि 1962 से भी हालात खराब हो गए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 1962 में दोनों ही बहुत ज्यादा बड़ी मिलिट्री पावर्स नहीं थे। उसकी तुलना में 62 और आज की तुलना में दोनों के पास असला और सब कुछ ज्यादा है और दोनों की तैयारी ज्यादा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया है, मैं सज्जनहार साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जो फिंगर पॉइंट 4 और 8 का उन्होंने विश्लेषण किया है, और तमाम ऐसे पॉइंट्स और भी हैं जहां पर वो अभी डिस्टर्ब कर रहा है, और तमाम उसने बड़े बड़े अपने जो बेड़े हैं वो हमारे यहाँ पर पूरी तरह से तैनात कर लिए हैं। 8 सिविल जो हवाई पट्टियां थी उसने उनको मिलिट्री में कन्वर्ट कर लिया है। और बार बार वो मीटिंग पिछले अगर 31 अगस्त के बाद से अगर हम पहली जो चुशुल वार्ता हुई उसके बाद से अभी तक देखें तो लगभग 14 वार्ताएं विभिन्न स्तरों पर हुई हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री के स्तर पर, चाहे बॉर्डर पर, चाहे एम्बेसडर लेवल पर। मुझे लगता है उनका नतीजा 0 रहा है अभी तक। और चाइना अपनी पूरी जिस तरह से अपनी दुम को वो वैसा ही गोल घुमाए हुए है कि हमने ही गलती की है, हमारे ही जवान शहीद हैं और हमें ही वो दोषारोपण भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात और गतिविधियां हैं, जैसे कल अरुणाचल प्रदेश में 5 बच्चों को, 5 लड़कों को उन्होंने जिस तरह से वहां पर एब्डक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं वो छोटे युद्ध की तरफ धकेलना चाह रहा है, या कहीं ना कहीं वो इस तरह की पिन मार रहा है कि कहीं से रिएक्शन आए। जहां तक बात अमेरिका की है, मैं सज्जनहार साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं ट्रंप साहब के जो बयान है वो अपनी लोकल पॉलिटिक्स को देख के और जियो पॉलिटिक्स को देख के दिए गए हैं। हमारी कितनी मदद करेंगे, नहीं करेंगे, हमें चाहिए नहीं चाहिए, ये केंद्र सरकार तय करेगी। लेकिन अभी ये राजनीति से प्रेरित बयान नजर आ रहा है और हालात खराब हैं। सरकार को चिंता करते हुए इस पर आगे बढ़ना चाहिए। शास्त्री जी, आप कह रहे हैं सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, अभी तक तो कोई फायदा नजर आ नहीं रहा। राजनाथ सिंह ने वहां पर 2.5 घंटे 2 घंटा 20 मिनट बातचीत की, उसके बाद चीन का बयान देख लीजिए। या फिर हमारे अरुणाचल प्रदेश में 5 लड़कों को अगवा करके ले गई चीन की सेना, वो देख लीजिए। चीन मान नहीं रहा है, पीछे हट नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको लग रहा है अब युद्ध ही एकमात्र रास्ता दिख रहा है यहां से? मानक जी, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेस पार्टी का जो राजीव शुक्ला जी का बयान या अभी आलोक जी जो बयान दे रहे थे, मैं इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये लोग 1962 से जो वर्तमान भारत की आज की स्थिति का तुलना कर रहे हैं, यानी ये कहना चाहते हैं कि आज की हालत बहुत खराब है। तो मैं इनको बदला देना चाहता हूँ कि इनकी भाषा वही है जो 2008 में एग्रीमेंट हुआ था
कांग्रेस पार्टी का चाइना की पार्टी से और चाइना की सरकार से, उसी की ये आवाज है। हकीकत तो ये है, आज भी आ जाए तो लेह में, लद्दाख में सड़क पर अगर 4 गाड़ियां चल रही हैं तो उसमें से 3 गाड़ियां मिलिट्री की चल रही हैं। अगर जिनको हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ते हुए देखा जा सकता है, और रोमांचक दृश्य कभी कभी ये भी देखा जा सकता है कि जिनको हेलीकॉप्टर से हमारे टैंक को भी ले जाते हुए देखा जाता है। यानी हालात वहां पर 1962 की कल्पना नहीं है, ये 2020 का भारत है। ये मुंह तोड़ जवाब देने वाला भारत है। पहले तो कांग्रेस के लोग ये बात स्पष्ट कर ले, और अपनी अभी तक जो स्वामी भक्ति और जो एग्रीमेंट इन लोगों ने 2008 में किया है, उसको अब छोड़ के भूल जाए। वो उन्होंने किया था एग्रीमेंट, देश के लिए द्रोह किया था, छोड़ दे। अब ये बदला हुआ भारत है। अब ये वो भारत नहीं है कि जहां पर संप्रभुता के लिए और हम कोई किसी भी तरह का क्षेत्रीय अखंडता के लिए समझौता किया जाए। अगर चाइना, हमारे रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि सीमा पर शांति और कार्रवाई में पारदर्शिता चीन के लिए जरूरी है। क्या 1962 में यह शब्द बोले करते? ओके, इसका मतलब शास्त्री जी, अगर आप ये कह रहे हैं 1962 जैसे हालात नहीं है, अगर आप ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि ये 2020 का भारत नहीं है। आलोक शर्मा ये नहीं कह रहे हैं कि 2020 का भारत नहीं है, वो कह रहे हैं हालात वहां पर खराब हैं, युद्ध से भी जैसा 1962 में हुआ था उससे ज्यादा हालात खराब हैं। क्या आप ये कह रहे हैं 1962 की तरह युद्ध के हालात उतने गंभीर नहीं है? मान जी, हालात उतने गंभीर नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि 1962 में जो हमने खोया है, ये जो आज तनाव है, ये उसी की वजह से है। और आज भारत का अपर हैंड है, दुनिया भारत के साथ सहयोग करने के लिए खड़ी है, और आज चीन अलग थलग पड़ा हुआ है। हम उस हालत की बात कर रहे हैं। ये चीन ऊपर चढ़ करके हमारी 45,000 किलोमीटर की जमीन को हथियाने के लिए सोच भी नहीं सकता है। हम इस हालत की बात कर रहे हैं। हम उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जो कभी भी समझौता नहीं करता है। लेकिन उस समय जिस प्रकार के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को किस तरह से अपमानित किया है, मैं उस हालात की बात कर रहा हूँ। इसलिए कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले। 1962 के साथ भारत का आज की तुलना नहीं की जा सकती है। ये बदला हुआ भारत है, और अगर हमारे वीर जाते हैं तो वहां वीर सो जाते हैं। आलोक शर्मा, वहां दिखाई देती है। आलोक शर्मा बोलिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी के प्रवक्ता एग्रेसिव हैं, और मोदी जी अगर चीन का नाम लेके कहते ना लाल किले की प्राचीर से कि चीन कान खोल के सुन ले, ये कांग्रेस के ही पीछे कान खोल के सुनने की बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा आज बीजेपी से विवाद नहीं है। आज भाषा जो पीएम साहब की है, पीएम साहब देखिए मानक जी, शास्त्री जी एक एक करके, शास्त्री जी आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं। हाँ बोलिए। देखिए, पीएम साहब ने कहा कि कोई एग्रेशन नहीं हुआ, हमारे यहाँ ना कोई आया है, ना कोई गया है, ना हमारी पोस्ट है। यही बात तो चाइना बोल रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो देश की जनता जानना चाहती है मोदी सरकार से कि फिर युद्ध के हालात क्यों हैं। आप कहते हैं साहब 2020 का भारत है, बिल्कुल 2020 का भारत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारी फोर्सेस वेल एडवांस्ड हैं, टेक्निकल हैं, सब कुछ है, लेकिन जीडीपी हमारी -24 पे है। 62 में चाइना के साथ नेपाल नहीं था। आज नेपाल लिपुलेख में पूरी तरह से चाइना के सारे जितने हथियार हैं उनका जमावड़ा करवा रहा है। TAR, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में पूरी तरह से चाइना ने जिस तरह से वहां पर अपने सुखोई के बेड़े और तमाम तरह के बेड़े लगाए हैं, कैलाश मानसरोवर मार्ग पर मिसाइल की पूरी साइट बनाई है। मुझे लगता है सरकार नोटबंदी को भी कहती थी देशभक्ति है, कोरोना को कहती थी तो महामारी नहीं है, चाइना भी कुछ नहीं लगता इनको, कांग्रेस को गालियां देने से फुर्सत नहीं मिलती इनको। मुझे लगता है कि आज सबको इकट्ठे होके कि चाइना क्या कर रहा है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ जिस तरह से कर रहा है, जवाब देंगे। मुझे पूरी तरह से लगता है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार शत्रुमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में ना छुपाए। जो वास्तविकता है वो देश को बताए और अकॉर्डिंगली एक्शन ले। हम साथ खड़े हैं। शास्त्री जी 45,000 किलोमीटर की जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, 1 इंच जमीन देने के लिए नहीं तैयार है जनाब। अरे भाई, वो तो ले ली उन्होंने। कल का हिंदू अखबार पढ़िए आप शास्त्री साहब, तमाम अखबार। शास्त्री जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, 1 सेकंड रुकिएगा जरा। शास्त्री जी मैं दोबारा फोन लगवा रहा हूँ। शास्त्री जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। के सिन्हा जवाब दीजिए।
के सिन्हा, जो आलोक शर्मा कह रहे हैं उस पर के सिन्हा क्या कहते हैं? मानक जी, आप इंश्योर करेंगे कि बीच में इंटरप्ट नहीं करो, तब बोलिए। हाँ, या फिर तो आप ग्लोबल टाइम्स से बुलवा लीजिए, हिंदू से बुलवा लीजिए, हिंदू तो है ही ग्लोबल टाइम का, फिर ट्रूथ से बुलवा लीजिए। आप हिंदू को कोट करते हैं। देखिए मानक जी, आपको यह समझना पड़ेगा और जो सामरिक चीजें जानते हैं उनसे बात करना। सिन्हा साहब, मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर। आपको अगर लगता है कि हिंदू अखबार ने इतनी बड़ी गलत खबर छापी है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए उसके खिलाफ। सरकार क्यों नहीं लेती एक्शन उसके खिलाफ? आलोक शर्मा एक सेकंड, एक करके के सिन्हा बोलिए। बात कही सिन्हा बोलिए, के सिन्हा बोलिए। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? बोलिए के सिन्हा। अगर हिंदू ने इतनी बड़ी गलत खबर छापी है तो उसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बोलिए भाई, चैनल है, बोलिए बोलिए बोलिए। आपका भी प्लेटफॉर्म है, आपका भी चैनल है के सिन्हा, बोलिए। नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म जरूर है। मानक जी, आप फिर देखिए, कोई बोलेगा मैं बीच में नहीं, मैं तू मैं करने नहीं आया। बोलिए। देखिए क्या हुआ है, इस चीज को आप नहीं समझेंगे। और ये कोई ऐसा नहीं कि ये फिंगर 4 फिंगर 5 का मामला। यदि इससे आप जोड़ते हैं ताइवान, यदि आप साउथ चाइना सी से जोड़ते हैं, यदि यहाँ पर पूरी इंडियन ओशन रीजन से, तब तो मैं बहस में आपसे करूं। यदि आप पूरे 3,488 किलोमीटर की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा अरुणाचल प्रदेश में, तब मैं बात करूं, फिर मैं समझा सकता हूं हुआ क्या। यदि नहीं समझेंगे, आप पेनी पैकेट में अपनी बात रखेंगे, आप पॉलिटिकल डिबेट कीजिए, जाइए पार्लियामेंट में कर लीजिए, सड़कों में कर लीजिए, मेरे से ना कर समझाओ। यदि आप मौका दे तो समझा सकता हूं। हाँ, समझाइए ना जरा। के सिन्हा, आप लगातार हर बार यही कहते हैं के सिन्हा कि कोई चाइना ने हमारी जमीन नहीं ली है। आप हर बार यही कहते हैं के सिन्हा, हर बार आप यही कहते हैं। बीजेपी की भाषा बोलते हैं सिन्हा साहब, यही चाइना की भाषा बोलते हैं सिन्हा साहब। यदि मानक, मैं बंद करना चाहता हूं ये, यदि पीछे ये चाइना की भाषा बोलते हैं, मोदी साहब चाइना की भाषा बोलने वाले लोग यदि बोलेंगे ऐसे और आप करेंगे तो मैं नहीं करता बात आपसे, मैं आपके चैनल में नहीं बात कर सकता। नहीं बोलिए ना के सिन्हा, आप अपनी बात करिए। चुप कराएं, उनको शांत करें। अरे आलोक जी, आलोक जी एक सेकंड रुकिए ना। आलोक शर्मा मैं बोला उनके बीच, रुकिए ना, एक करके बोलेंगे। हाँ बोलिए के सिन्हा, बोलिए। देखिए क्या हुआ है और समझने की चेष्टा कीजिए। नहीं समझना चाहते हैं तो मत समझे आप, वो देश की जनता को गुमराह ना करें। कल ये एक चैनल में बैठे थे मेरे साथ, कहते डीबीओ अटैक कैप्चर कर लिया। यही जनाब कहते डीबीओ का पता है, दौलत बेड ओल्डी, जहां हमारी ब्रिगेड एक बैटल ग्रुप लगी है। ये कहते हैं डीबीओ मतलब साइचिन कैप्चर कर लिया, ये कहते हैं नाथुला कैप्चर कर लिया, ये कहते हैं लिपुलेट कैप्चर कर लिया। और आज मैं उनके साथ बैठ करके डिबेट करूं कि देश के साथ गद्दारी नहीं था, दोस्तों नहीं तो और क्या है, क्या हो सकता है। देखिए हुआ क्या है, सुने। हुआ ये है कि एक समय है जो कि कोविड का समय है, जिसमें चाइना अपना स्ट्रेटेजिक एम्बिशन को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज को लेकर मोबिलाइज किया हुआ है। वो जरूर आपके सामने बैठा है, बहुत बड़ी संख्या में बैठा है। उसने सारे एग्रीमेंट को तोड़ा है, आपके पेट्रोलिंग को बाधित करता है। कौन नहीं मानता ये आपको पेट्रोलिंग, ये जो बात करते हैं पैगोंग के ऊपर में, मगर जब आप पैगोंग के ऊपर में आप क्यों नहीं बात करते साउथ की? जब हम चले जाते हैं ब्लैक टॉप में, चाइना कहता है 5 किलोमीटर, हाँ सर हम 5 किलोमीटर अंदर घुसे हैं। हम पहली बार 58 ईयर के बाद रचांगला और हम दैमचौक में बैठे हैं, आगे जाकर के हम चूमर में बैठे हैं, उसके G219 को देख रहे हैं। ओके, अब मेरा एक छोटा सा सवाल है के सिन्हा, छोटा सा सवाल। आप कहते हैं कि चाइना ने हमारी कोई जमीन नहीं ली, लेकिन वो हमारे सैनिकों को पेट्रोलिंग करने से रोकता है। लेकिन ये भी तो सच है के सिन्हा, वहां पर पहले दोनों पेट्रोलिंग, सुन तो लीजिए सर, लेकिन ये भी तो सच है कि वहां पर पहले दोनों पेट्रोलिंग करते थे। अब उसने हमारी पेट्रोलिंग रोक दी, इसका मतलब उसने जमीन कब्जा ली। यही आपकी समझ में भूल है सर, आप समझना ही नहीं चाहते। वो पेट्रोलिंग एक साल में 600 बार ट्रांसग्रेशन होता रहा है, एक नहीं 600 बार। पर अब तो वो आके बैठ गया ना वहां पर फिंगर 4 पर, हमें आगे जाने ही नहीं दे रहा। तो सर हम बैठ गए ना जाकर के ब्लैक टॉप पर आपको पता है ब्लैक टॉप कहां है? उसकी ये सरजाप 1-2 के पास में है, जिसमें 62 में भी नहीं करने पर पाए हम लोग। ओके आलोक शर्मा, पता है आलोक शर्मा, मुझे लगता है ये लड़ने का समय नहीं है। सिन्हा साहब का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन बात यह है
कि कई चीजें सामने आ रही हैं। 4 और 8 के बीच में वो बैठ गए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पूरी तरह से पैंगोंग सॉ लेक के पूरे पोर्शन पे सर बोलिए ना, हम बैठ गए हैं वहां जहां हम तरह से सर एक मिनट क्यों नहीं बोलते आप लैपटॉप पे बैठ गए? अरे सर डिफेंस आर्मी बोलेगी ना, ले लिया। अरे सर आर्मी बोलेगी, अरे सब सरकार को बोलना आप जैसे में माफी मांगेंगे, डीबीओ कैप्चर कर लिया कल। आप मेरे साथ माफी आप जैसे लोग मांगेंगे सर, ये बोला है आपने। समय रहने दीजिए सर, आप जैसे लोग माफी मांगेंगे जो केवल बीजेपी का पक्ष रखते हैं, सच्चाई से जनता को गुमराह करते हैं। जरा एक बात, इससे तुच्छ बहस नहीं हो सकती। 3-4 सवाल है हमारे मानक जी, देश के 3-4 सवाल हैं, उनका सरकार जवाब दे कि अगर कब्जा नहीं हुआ है तो ये झड़प क्यों हुई थी और ये युद्ध जैसे हालात क्यों हो गए हैं और क्यों ऐसा कहा गया। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि लड़ते लड़ते मरे हैं, तो लड़ाई क्यों हो रही है? 20 जवान शहीद हो जाते हैं, 100 जवान घायल हो जाते हैं। 4 से 8 फिंगर पॉइंट पर सज्जनहार साहब ने पूरी तरह से सही स्टेटमेंट दिया है कि वहां पर पूरा उन्होंने अपना कब्जा बना लिया है, अपने बंकर्स बना लिए हैं, कंक्रीट का जाल दिख रहा है वहां पर, तमाम पूरा फोर्स उन्होंने खड़ी कर दिए। और ये लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी साहब को कमाल कर दिया, उन्होंने तो गजब कर दिया मोर नचा के। मोर नचाने से चाइना नहीं भागेगा सिन्हा साहब। विजय सोनकर शास्त्री, मैं सब सुन रहा हूँ मानक जी, ये दलालों की बात है, ये दलाली की बात है। 2008 में एग्रीमेंट जो चाइना से किया गया उसकी बात है, इसलिए ये भाषा बोलना है। अरे कैसे शास्त्री जी थोड़ा संयम रखिए, शास्त्री जी थोड़ा संयम रखिए, टेलीविजन पर है सर, कैसी भाषा इस्तेमाल करें? नहीं, मैं दलाली कर रहा हूँ, नहीं तो आज तक लोगों ने ये नहीं बताया, एग्रीमेंट क्यों नहीं किया? क्या दलाली क्या करें शास्त्री जी? अरे इनको ये दलाली किया है मानक जी, अगर दलाली नहीं किए होते तो पहले एग्रीमेंट किया है। दलाली तो 4 महीने से मन बजा रहे हैं। ये बंगारू लक्ष्मण को भूल गए क्या? तो बंगारू लक्ष्मण की पार्टी वाले भूल गए क्या? अटल बिहारी वाजपेयी के समय के उस समता पार्टी की एक नेता होती थी, उन पर अभी 2 महीने पहले न्यायालय। एक सेकंड शास्त्री जी, आपकी आवाज भी बहुत क्लियर नहीं आ रही है, 1 सेकंड रुकिएगा। मैं क्लोजिंग कमेंट अशोक सजनार को दे रहा हूं, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। अशोक जी, अब आपके हिसाब से अशोक जी डिप्लोमेसी का रास्ता खुला है क्या, या फिर सिर्फ बॉर्डर पर जो होगा वहीं पर निपटना पड़ेगा चाइना से? देखिए, अगर चाइना हमारे ऊपर युद्ध थोपता है तो हमको युद्ध लड़ना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। मैं मानक 2 चीज आपको कहना चाहूंगा। एक तो इस समय हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं एज कंपेयर टू चाइना। तो जो लोग कहते हैं जो हालात 62 से भी खराब हैं, तो यकीनन चीन के लिए हालात 62 से बहुत खराब हैं, क्योंकि भारत ने साउथ साइड पैंगोंग में अपने वहां पर हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया है, हेलमेट टॉप को ऑक्यूपाई किया है, ब्लैक टॉप को ऑक्यूपाई किया है। वी हैव मूव्ड इनसाइड चाइनीज के एलएसी जो है। तो अगर हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो कहते हैं जो वो भारत की तरफ आ गए हैं एलएसी में, तो साउथ बैंक में हम एलएसी के उनकी तरफ आ गए हैं। तो इसीलिए हमारा जो पल्ला है बहुत भारी है। दूसरी बात इन्होंने कही, जो चीन का नाम साथ में क्यों नहीं लेते, तो देखिए प्रधानमंत्री ने मेरे विचार से 15 अगस्त को लाल किले से कहा था एलएसी और एलओसी दोनों के हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे और उनको वहां से बाहर खदेड़ेंगे। तो इसीलिए बिल्कुल संदेश क्लियर है, जो चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, दोनों को वो किया जाएगा। तीसरी बात, आखिरी बात जो मैं कहूंगा, इन्होंने कहा हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। देखिए अब खबरें आ रही हैं जो चीन के 100 जवान मारे गए थे। तो इसीलिए हमको ऐसी भावना ना तो अपने सेना में ना अपने लोगों में ये कहना चाहिए जो हमारी स्थिति कमजोर है। हमारी स्थिति बहुत दुरुस्त है और उसके लिए हमको वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट एंड वी शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। ओके सर, मेरे पास आज इतना ही टाइम है राष्ट्र की बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक शर्मा, विजय सोनकर शास्त्री, के सिन्हा और अशोक सजनार, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखिए क्रिकेट हाउसफुल।